श्री तुलसीदास के पति कमल बारंबार मनावे, गुण गावा प्रभु राम के हनुमत हो प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र मानस हमर आप कथा श्रवण लाभ लेवर जाता हन सज्जनों। वरन ओ परमपिता परमात्मा के कथा जेला बड़े बड़े संत योगी जन्मन अपन मुखारविंद से कहना चाहिए, तो फिर भी हरि अनंत हरि कथा अनंता और कही विधि सुनहि सब संता। हरि अनंत है मोर महतारी हो, हरि के कथा घला अनंत है आता है सागर है। जिस तरह से समुद्र पानी रहते ना और समुद्र के पानी कबो दाई हो, ये समुद्र में पानी का दिखो ही तो बता सकते का दाई हो, नहीं बता सका। उसी तरह से पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा है का कि अति विचित्र रघुपति चरित्र और जान ही परम सुजान। अति विचित्र है रघुपति के चरित्र एला बड़े बड़े परम सुजान तक जाने पैसे मोर महतारी हो। ओकरे कारण तो कथे का कि जिसने दिया जिसम जिगर धड़कन, जिसने दिया जिसम जिगर धड़कन उससे बढ़कर सौगात क्या, चंद पल की है मेरी जिंदगानी इसमें सह क्या और मेरी मात क्या। जिस कथा को से शारदा ना कह सके बहना तो मैं क्या, मेरी औकात ही क्या है भैया, मैं क्या, मेरी औकात ही क्या। अवन जे परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से हमर आपे धर्म मंच पर विराजमान होए हैं। वो परमपिता परमात्मा ला बड़े बड़े संत योगी जन्म कथे का कि यशवंती योगी ना रामा अर्थात महात्मा मन थे मुनि जन्म विचार करते योगी जन्मन चिंतन करते कि वास्तविकता में पार ब्रह्म परमेश्वर ला कौन से तरीका से पाए जा सकते। तो वही ला पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो सुंदर 4 घाट के निर्माण करिस भैया। पहले ज्ञान घाट, दूसरा भक्ति घाट, तीसरा कर्म घाट और चौथा सत्संग घाट। 4 घाट के सुंदर निर्माण करते। ज्ञान घाट में शंकर भगवान तौर माता पार्वती ला बताते कि पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा और चरित्र चरितार्थ करे के तत्पश्चात मनुष्य के अंदर अगर ज्ञान आ जाए तो वास्तविकता में ज्ञान के द्वारा प्रभु ला पाए जा सकते। और भक्ति में देखो आज्ञावल जी यह भरद्वाज ला बताते कि वास्तविकता में जे जीव के अंदर में भक्ति आ जाए तो वास्तविकता में वो भक्ति के अनुसार से पार ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंच सकते। और कर्म घाट में देखो काग भुसुंडी जी जो है गरुड़ लला बताते ए मन दोनों छन पक्षी दो हरि भगत काग और गादा और किन्न कारण किन्न संवादा। दोनों जन जो है पक्षी है लेकिन का के संवाद करते, सत्संग के संवाद करते। दोनों पक्षी में का होते, सत्संग होते। का के पार ब्रह्म परमेश्वर कौन हरे, कौन पूछते, गरुड़ जी पूछते तो काग भुसुंडी जी कहते ये पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी वही है जो अयोध्या नगरी में जन्म ले है, वही जगत के परम पिता परमात्मा है। वास्तविकता में सत्कर्म और सत्कर्म करे के तत्पश्चात पार ब्रह्म परमेश्वर के चरण में जगह मिल सकते। काग भुसुंडी जी जो सुंदर गरुड़ ला बताए के प्रयास करते। और चौथा है सत्संग घाट जेमे सबो जन आप मन बढ़िया सत्संग की डुबकी लगा। सही बात है नहीं, राम कथा सुने बार आहु नहीं तो ये सत्संग है। चौथा सत्संग घाट वही बताए गए है कि वास्तविकता में जिंदगी भर की जमा पूंजी ला एक तरफ रख दिया जाए और थोड़ा सा सत्संग ला तो सत्संग के महत्व अत्यधिक बताए गए हिदाई। रामचरित्र मानस केवल सुनना ही काफी नहीं, एला सुन करके सुंदर चिंतन मनन करना है। राम मने होते रास्ता, माँ मने होते मंदिर और यान मने होते दर्पण। एक दर्पण हमारे शरीर के वास्तविकता कराथे कि नहीं, देखो कि नहीं, सब जन दर्पण देखो ना, देखो कि नहीं। भले रामायण नहीं पढ़न लेकिन दर्पण ला जरूर देखते हैं। तो एक दर्पण जो है हमारे शरीर के वास्तविकता ला कराते, लेकिन रामायण एक ऐसे दर्पण महतारी हो जो जीवन जिए के कला ला सिखाते, जो जीवन जिए के कला ला सिखाते। वास्तविकता में यही रामचरित्र मानस से जो एक पिता के साथ में पुत्र ला कैसे व्यवहार करना चाहिए, सास ससुर के साथ में बहू ला कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए, ये ला जो है कौन सिखाते,
थे रामचरित्र मानस सिखाते भैया हो। तो आओ यही सत्संग में बैठे आप मला ले चलतो अरण्य कांड दोहा क्रमांक 3। जब पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो बड़ी और ही सुंदर लेखनी में लिखते, एक भक्त और भगवान के प्रेम अगर सच्चा हो ना, भक्त के भगवान के प्रति प्रेम सच्चा हो ना, तो पार ब्रह्म परमेश्वर भक्ति के डोरी में बंधे हुए श्रम आते। वही प्रसंगला पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का विनती करी मुनि नाम श्री कह कर जोरी बहुरी शरण सरोहर नाथ जनी कबहु तजी मती मोरी। विनय करी मुनि नाम शिरे कह कर जोरी बहुरी चरण सरोहर नाथ जनी कबहु तजी मति मोरी कबहु तजी मति मोरी। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी जो है 14 वर्ष के वनवास निकल गए है भैया हो। और 14 वर्ष के वनवास के बाद में देखो कहाँ आते भगवान श्री रामचंद्र जी जो कौन हरे साक्षात ज्ञान के स्वरूप है, और माता जगत जननी सीता साक्षात भक्ति है, और लखन जी कौन है साक्षात वैराग्य, और ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों जन काली की है 14 वर्ष के वनवास निकले है। काकर आज्ञा पाके अपन पिता के आज्ञा पालन करे बा। तो 14 वर्ष के वनवास देखो आते आते कहाँ चल दे है मुनि के यहाँ चल दी। जैसे ही मुनि के आश्रम में पहुँचते कौन पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर ला जब पहुँचते देखते कुटिया में ना, तो मुनि जो है दौड़ते हुए जाते काकर करा भगवान करा। और जैसे ही दौड़ते जैसे ना भगवान देखते हो मुनिवार मैं तो आए बार तोरेच के रात हो, लेकिन ते दौड़त क्या बार हंस। तो कहते ना वास्तविकता में अगर भावपूर्ण जो है मन में श्रद्धा हो और भक्ति हो, तो एक मनुष्य ला का चाहिए, जब भक्ति हो तो मनुष्य ला का चाहिए भगवान चाहिए, एक भक्त का चाहिए भगवान चाहिए। तो एक भक्त देखो भक्ति की डोर में भगवान बंध के आगे, एक भक्त दौड़ा थे भगवान डहान, और भगवान डहान दौड़ा थे और कहते हे परमपिता परमात्मा जगत के स्वामी जेगला देखे बर ए नैन मोर तरसत रही से आज ओ जो है प्यास ला दे नैन के प्यास ला बुझा दे प्रभु। धन्य है मोर जीवन आज तोल पाके धन्य हो गए। ऐसे टाइप के जो है कहा थे कौन है मुनि राजा। और एक भजन तत्पश्चात कथा में चर्चा करे के प्रयास कर हूँ। बोल जय कहा कथा बोलो आदि शक्ति जगदम्बा माता की। अहू है अब जय बोला ही कहा था सब अतिक बेलो हला कान करी सत्य अब ये है सही वैसने नहीं कहा था ना, और वैसने कहूँ तो मत बजहू भाई। कोई जरूरी खला नहीं मन में गाड़ी दे देख बजहू तब कोई फायदा भी नहीं है। सत्संग में ताली के बड़ा ही महत्व बताए गए है दाई वो कैसे कि जब जितना विकार है हमारे अंदर ना, जब हाथ ऊपर उठा करके हम जय घोष लगाथन तो जितना हमारे विकार है ना वो बाहर फेंकाथे और सतविचार हमारा अंदर आता। तो जब तक के हमारे अंदर सतविचार नहीं है ना, तब तक के हमला राम कथा समझ आने वाला नहीं है। सही बात है नहीं। राम कथा में जब भी सुने बार आना तो एक तो जाना था ये ला जान डरे क्यों कोई झन मन कथे नहीं वो कथा ला तुम्हें जाना रहे हो जी ऐसने बता दूं पढ़ कर क्यों झन कथे एक कथा ला तो हम जाना था ना तो ऐसने बता दे वो साधारण कथा एक कथा वास्तविकता में ला बता सकत है तब चिंतन मनन भी करे हो बेकार बार सही बात नहीं। अब बिना चिंतन मनन के कथा वास्तविकता में मुख में निकलने वाला नहीं है भैया। वास्तविकता में चिंतन मनन करे ला पड़ते तब जाके ये कथा समझ आते। तो ये ला राम कथा ला केवल सुनना ही काफी नहीं है, सुन करके सुंदर चिंतन मनन करना है और चरित्रार्थ करना है, अपन जीवन में उतारना है। सही बात नहीं दाई। जब हम राम कथा सुने आथन ना तो बढ़िया बढ़िया बात बताते। सही बात है नहीं। एक काले सुनथन एक काल निकल जाते धरथन कोई धरे हो कठिया के अभी बताई शरण जी है कतिक सुंदर कथा बताइस नहीं तो को झन धरे नहीं होकर कथा ला कथा नहीं धरे छोड़ दे भाई गे तथा कल्याणपुर ये अब कतिक ला बतावेगा अतिक पान बताइस ना नहीं धरिन तो हमार मन के कहाँ धर ही कथा हमार मन ला धरहु नहीं था धरबू हमार ला धरू ओकला का बनी धरे
बुहागे। अच्छा बोझ के रखे रहो। अच्छा अच्छा बात है ना। अब नहीं धरो तो नहीं धरो, लेकिन पारे राम कथा ला सुन करके सुंदर भीतरी रहन भीतराना ला चिंतन मनन करना है जाके, ना कि मैं रामायण सुनने जा रहा हूँ हला कान मत करके झगड़ा नहीं होना है। एला शान के बताना है अपन पति काकर काकर पति आए हाथ उठा, तो काकर काकर पत्नियां है तुमन हाथ उठा। सब बोझन डिड़वा डिड़वा होगा और तुहरो मन के को झन पति नहीं आही एक एक झना हो हाथ ला उठा कर पति और पत्नी देवता मन आशीर्वाद दे है और पति और पत्नी बने साथ भाव किंजर तक आ शरमती बनी लागी तभी का शर्म लागी हाथ ला उठाओ कर नहीं आहे काकरो पति नहीं आहे दे दाई तैसे कैसे करते कभू नहीं आ दे कभू नहीं आ काकरो डोकरा में नहीं आ आथे ताज नहीं आहे को झन के आहे आहे हाओ घला कहाओ ना हाओ नीते नहीं कहाओ डायरेक्ट ऐसे हां और जेकर जेकर डोकरा नहीं आ होई ना जत्तिक कथा बताथन तत्तिक ला जाके सांझ के बताहू ऐसन ऐसन कथा हरे वैसन ऐसन होथे एला बताना है। एक दूसरा पति और पत्नी एक दूसरा के पूरक होथे तो राम कथा ला एक दूसरा चर्चा करना है और सुंदर अपन चरित्र में उतारना है। एक पति और पत्नी के बीच में रिश्ता कैसे होना चाहिए, प्रेम की रिश्ता होना चाहिए। जब दोनों के बीच में प्रेम होना तो वास्तविकता में घर में लक्ष्मी आते सुमति बने रहते और लोग लेकर अच्छा संस्कार मिलते। रात दिन हर हर कट झगड़ा होता मिल ही का नहीं मिलने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जी बढ़िया जो है चल के देखे इसकी वास्तविकता में एक माता पिता ला दशरथ कैसे बनना है और पुत्र ला मर्यादावान कैसे बनाना है। सुंदर बताई इसकी नहीं प्रातः काल उठाए रघुनाथ और माता पिता गुरु नवावा ही माथा। बढ़िया बात बताई इसकी नहीं सुबह उठे के अपन माता पिता गुरुजन के प्रणाम करे के अब जाके कोई काम करे के। अगर अतिरिक्त वो लड़का करते ना तो वास्तविकता में बहुत ही संस्कारवान बनी, कभी अपन माता पिता दुख नहीं दे सके वो लड़का। तो ये संस्कार हम नहीं दे सकन, काबर नहीं दे सकन, वही रामायण न सुनथन कान से सुनथन कान से निकालथन। काबर जीवन में हम खुद नहीं उतारन तो वास्तविकता हम लोग लेकर शिक्षा दे सकथन का नहीं दे सकन। तो जीवन में उतारन हम पहले राजा दशरथ बनन कौशल्या बनन तब जाके लड़का को ही राम बन सकती, अन्यथा नहीं बने। तो आवन अब मला कथा प्रसंग से जोड़ दो। तो अत्रि मुनि जी जो है सुंदर भगवान परमपिता परमात्मा ला देखे बर ना पाए बर बहुत तपस्या करी हृदय हो। अब देख लो बुढ़ापा अवस्था आ गया है अत्रि मुनि के और तपस्या करा थे कब से, बचपना अवस्था से तपस्या करा थे काकर भगवान राम के। अपार ब्रह्म परमेश्वर ला एक दिन कहा इसने हर रोज कहा हुआ कि हे परमपिता परमात्मा जगत के स्वामी मोला कब दर्शन देबे, एक बार दर्शन दे देते प्रभु तो ये जीव के कल्याण हो जाती। कौन कहा? अत्रि मुनि कहा। भगवान के कान में भनक पड़ गए कथे वो हो अपार ब्रह्म परमेश्वर कैसे जन्म ले है विप्रधेनु सूर्य संतहित अलिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु अमाया गुगो पार। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी जो है जगत के पालनहार जन कल्याण बर संत महात्मा ला दर्शन दे बर जन अवतरित हो है महतारी हो। वो पार ब्रह्म परमेश्वर कथे अरे मोर भक्त जो है बहुत दिन से याद करत है तो क्यों ना मैं चला जा। पार ब्रह्म परमेश्वर सुंदर चलते चलते अत्रि मुनि के आश्रम में आ गए है और अत्रि मुनि जो है सुंदर चरण में गिर गए काकर पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी के चरण में गिरीस और चरण में जैसे ही गिरीस ना तो दंडवत प्रणाम करीस। कौन हा? अत्रि मुनि हा। दंडवत जैसे ही प्रणाम करते ना तो गदगद गदगद आंसू निकले लगते और जैसे ही गदगद गदगद आंसू निकला थे ना भगवान के चरण हा धोआवत थे और कान धोते अत्रि मुनि हाँ आंसू में चरण न धोआ थे काकर भगवान के काबर की एक आंसू होते दुख के और एक आंसू होते सुख के और ये दुख के आंसू घर रोते रहे रोबो नहीं काकर के मैं का करी डारा दाई। आजकल बढ़िया वाला रोते हमार दाई मन हमला तो ऐसा नहीं आ लेकिन बड़ा ही सुंदर रोते मोर कर एक जन पड़ोसी दाई रहा वैसे रो मैं का करी के मैं का करी डार रहा हूँ बेटा फिर ओकर बाद ब्रेक ले तो मैं बढ़िया सुन ले छोटे अवस्था में रहा मैं दाई कर जाए दाई ऐसे कहता हूँ का बेटी किस ब्रो के बहुत बेले सुनता ही सो
तहन कथो में का करी के मैं का करी डार दाई अति कथा ते समझ आ जाते लेकिन एक बार ते चुप हो जाता सौ चमट लाऊ सिरा था सौ रोथा तक जैसे तो आंसू निकलते दाई के मैं देखे रहा हूँ पर आंसू नहीं निकलत रहा। अब रुक रुक के रहोगे तो आंसू निकल ही का नहीं निकले बिल्कुल गारंटी के साथ का हाथ में तब कथे तो देख डारे बेटी कथे तहन हाँ मैं देखे हो तो आँखी डहले को कना आंसू नहीं निकलत रही बूंद हनी थिरकत रही तब कथे नहीं बेटी एक कनी ना सहा से रुके सन लाख ठोकर से रुक लेथन वो तब रोथन की बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो एक आंसू होते दुख के और दूसरा आंसू होते सुख के। तो अत्रि मुनि के आंसू का के निकला थे सुख के आंसू है काबर की पार ब्रह्म परमेश्वर लोग देखना चाहत रही से और वो पार ब्रह्म परमेश्वर अगर कोई ला प्रेम करन सही दिल से वास्तविकता में नजर आ जाए तब बड़ा ही मन में प्रसन्नता होती नहीं कि हाँ इला में चाहत रहे हो और एकर मन में मैं चिंतन विचार करत रहे हो एकर भक्ति करत रहे हो एकर पूजा करत रहे हो आज ये परमपिता परमात्मा मोला मिल गए और मोर इच्छा पूरा हो गए प्रभु। आज मोर कोई इच्छा नहीं है कि अत्रि मुनि मन माने आंसू निकला थे और आंसू ले धोआ थे गोड़ला भगवान परमपिता परमात्मा कथे ओहो मुनिवर अपमन हाँ अविरल भक्ति करे हो इनमें कोई शक के बात नहीं है कि आप मन थोड़ा कमी करे हो भक्ति में ऐसे कोई शक के बात नहीं है निर्मल श्रद्धा मन से भक्ति करे हो किसी और भक्ति कैसा ला पसंद करते भगवान हाँ निर्मल मने जने सो मोहि पावा अमोहि कपट छले छिद्र न भावा। निर्मल मन से अगर प्रेम से श्रद्धा से भगवान ला जो है पुकारे ना तो पार ब्रह्म परमेश्वर साय से प्रकट हो जाते दाई हो। केवल निर्मल मन चाहिए उन्हीं कहा कि डलिया डलिया मोर कर धान लानो कोरी कोरी नरिहर चढ़ाओ किलो किलो दूध डालो ऐसे नहीं कहा भगवान केवल निर्मल मन एक घाव कही दे हे राम हे भगवान कही कि वही पर्याप्त है पार ब्रह्म परमेश्वर जो है खुश हो जाते ओकरे कारण कथे का कि निर्मल मन जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छला छिद्र न भावा कथे। निर्मल मन से अगर मोर पुकार हुना तो सामने में पहू अगर तोर मन में छल और कपट है ईर्षा है द्वेष है तो मोला कभू नहीं पाओ कथी कौन है भगवान है। तो देखो आज अत्रि मुनि जो है निर्मल मन से कौन ला याद करे भगवान ला और भगवान कहा थे कि हे अत्रि मुनि तोर जो ये श्रद्धा भक्ति है ना निश्चल भाव के है कि कबर कि जब भी भक्ति करना तो निस्वार्थ भक्ति करना चाहिए भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। तब भगवान कथे कोल्ला अत्रि मुनिला कि है मुनिवर जे मांगना है वर मांगना चाहता से मांग काबर की मैं तो भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो कि कौन हा भगवान हा। तब अत्रि मुनि कथे कि हे परमपिता परमात्मा जगत के स्वामी जेला में जिंदगी भर आराध्य मान के पूजे ओ हर जो मोला मिल गए तो औ का चाहिए कि एक भक्त का मांग थे एक भक्त का मांग थे दाई हो का मांग थे सोना चांदी रुपया पैसा गाड़ी मोटर इस संत मांगते नहीं मांगे का मांगते भगवान ला मांगते कि हे भगवान एक बार तोर दर्शन हो जाए तो ये जीवन मोर धन्य हो जाए। तब कथे अत्रि मुनि है कि हे परमपिता परमात्मा जेला में पाए बर चाहत रहे हो ना आज तो मैं तेहा मोला मिल गए अब मोला कोई न चीज ला पाए के इच्छा मोर अंदर में नहीं है कि भगवान कथे तो फिर भी मांग ले मुनिवर कुछ ना कुछ मोर भक्ति के प्रतिफल तोला कथे। तब कथे कौन अत्रि मुनि हाँ अगर मोला देना ही न है ना भैया भगवान तो ऐसे दे भक्ति की जन्म जन्मांतर तक तोर चरण में मोर मन हमेशा लगे रहा कि बता ऐसे मांगी अत्रि मुनि हाँ चाहे तो जवान हो कि वर्ग मांग सकत रही सही बात है नहीं हाँ सोना चांदी मांग सकत रही से राजमहल मांग सकत रही से कोई भी चीज मांग सकत रही से लेकिन मांगिस का केवल भक्ति मांगिस कि जब जब जन्म ले प्रभु तब तब तो चरण में मोर ध्यान रहा कि भक्ति रहा पूजा पाठ करो में है और हर जन्म में तोर दर्शन पाऊं ऐसे दे मोला कि अब अभी के मानव एक दिन अगर उपास रही जानना तब दुनिया बहिर के मन में इच्छा रहता एक दिन के उपास में सैकड़ों ठन इच्छा पूजा ल करा था हे भगवान मोर पति परमेश्वर अच्छा रहा मोर सुहाग अमर रहा
मोर पुत्र पुत्री मन अच्छा रहा है, मोर घर में बढ़िया ध्यान ध्यान हा, कुट कुट ले भरे रहा है, कभू मत खाली हो। मोटरसाइकिल होए ते गाड़ी आ जा, कथन की नहीं, साइकिल है तो मोटरसाइकिल आ जाए कबो, अब मोटरसाइकिल है तो गाड़ी आ जाए कबो, अब गाड़ी हो गई तो हेलीकॉप्टर भला आ जाए का कबो। सही बात है नहीं? तो मनुष्य की इच्छा कभी अंत होने वाला नहीं है। ओकरे कारण नहीं अत्रि मुनि की इसका कि ए धन्य दानवानी जो है कुछ ही दिन के लिए ही सुख के है। सही बात है नहीं? जियत ले है मरो मरो कमात हन और खाक सुख न पियक सुख। सही बात है नहीं? जतिक के खान नहीं ततिक के दिन भर कमाथन की नहीं। ए दाई ये खेत नी निंदा है के को हम ध्यान न परे रहते, हमन जाथन त हमन रहे रहते, गड़िया ही हो रहते। बता ना जतिक के खान नहीं ततिक के कमाथन, अब फट ले वही धान मार गेल ता वो धान के चौक ला घर नहीं खा सकत। सही बात है नहीं? ऐसे होते तो भगवान लकी है इसको अत्रि मुनि है कि ये माया मोह के जंजाल में मोला नहीं फंसना है, ये माया मोह के जंजाल से मोल दूर न होना है, और दे तो का दे मोला अविरल भक्ति दे, ताकि जब जब जन्म ले प्रभु तो चरण कमल में मोर ध्यान रहा। ये अत्रि मुनि जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ला सुंदर जो है बता थे। आओ एक भजन तत्पश्चात कथा में चर्चा करूँ। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।